प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व आर्थिक फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना में सबसे ज्यादा जान बचाई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शुरुआत में भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से की। उन्होंने कहा कि हमने कोविड के लिए विशेष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। आज भारत उन देशों में से है जहां संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसानों को सड़क खाली करने के लिए कहा। इसके साथ ही पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की पानी की सप्लाई भी रोक दी है और वहां पर लगे पोर्टेबल टॉयलेट्स भी हटा दिए हैं। यूपी सरकार ने रोडवेज की दर्जनों बसें भी यहां लाकर खड़ी कर दी हैं। गाजियाबाद के डीएम ने भी प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर खाली करने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर के आसपास के 40 गांवों में किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अभी भी आगा पूरा पानी काट दिया, पूरा ये सिस्टम हटा दिया, पूरा सब चीजें बंद है। आपने प्रशासन से बात की इस बार? अभी बात करेंगे, वे जा रहे हैं अपने लोग, बात करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम तो यही हैं, रणनीति जो प्रशासन बात करेगा, बात करेंगे प्रशासन से। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन भी जारी है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को भी नोटिस थमाया है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के आला अधिकारी लगातार पहुंचे हुए हैं। यूपी पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यूपी पुलिस का कहना है कि टिकैत प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। गिरफ्तारी की भी कोशिश की गई लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। इधर टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, वो किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि घटनास्थल किसी भी हाल में खाली नहीं होगा, इसके लिए चाहे गोली चल जाए। वो गोली खाने को तैयार हैं लेकिन धरना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो कोई अपराधी नहीं है जो सरेंडर करेंगे। अरे नोटिस भी पढ़ेंगे, क्या है उसे देखेंगे, उसमें भी क्या है नोटिस में। उसमें तो तीन दिन का वो मांगे आगे क्या क्या चीज है, उसका जवाब दे दो तो जवाब दे देंगे उसका। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने पुलिसकर्मियों को एक चिट्ठी लिखी है जिसे देखकर यह लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जवानों से कहा है कि किसान आंदोलन में हुई हिंसा में 394 साथी घायल हुए हैं, सभी का अच्छे से इलाज किया जा रहा है। एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि आगे आने वाले कुछ दिन दिल्ली पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस के सभी साथियों को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने जवानों से कहा कि सभी ने धैर्य बनाए रखा, आगे भी अनुशासन बनाए रखना है। वहीं दिल्ली में किसानों के मचाए उत्पात में घायल हुए पुलिस वालों का हालचाल जानने के लिए अस्पतालों का दौरा अब भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। घायलों का हाल जानने के लिए शाह सबसे पहले सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और वहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उत्पात में हुए घायल पुलिस वालों से वो मिले। अमित शाह ने पुलिस वालों से उनका हालचाल जाना और उन्हें दिए जा रहे ट्रीटमेंट की समीक्षा भी की। सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर के बाद गृह मंत्री तीरथ राम अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लेने पहुंचे। कृषि कानून को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी तुरुप का इक्का मान रही है। इसीलिए राज्य की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी इसी को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं, कोई मौका नहीं चूक रही हैं। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। ममता ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और सरकार को इन कानूनों को फौरन वापस लेना चाहिए। टीएमसी अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली की स्थिति को पुलिस संभाल नहीं पाई। अगर ऐसा बंगाल में होता तो गृह मंत्री कहते, वो उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ममता ने कहा कि या तो सरकार कानूनों को वापस ले या फिर अमित शाह अपनी कुर्सी छोड़ें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते साल भारत ने दिखा दिया है कि वो वायरस हो या फिर बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तमाम राजनीतिक दल विपक्ष के राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने पार्टियों के इस फैसले के पीछे तीनों कृषि कानूनों को वजह बताया है। गुलाम नबी ने कहा कि सरकार ने संसद में बिना बहस तीनों कृषि कानूनों को पारित कर दिया। इसे लेकर सभी 16 पार्टियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तीनों नए कानूनों ने देश में किसानों और कृषि के लिए खतरा पैदा कर दिया है और इसलिए देश के किसान कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश किसान सरकार से न्याय मांग रहे हैं और सरकार उन पर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठी चार्ज कर रही है। कल का जो माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण है सदन में, जहां वो लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन 16 राजनीतिक दलों में उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कल का माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में, उसको बायकॉट किया। देश में कोरोना के घटते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीते 7 दिनों में देश के 146 जिलों में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। साथ ही देश के 18 जिले ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 21 दिनों में और 21 जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 28 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि बीते एक दिन में देश भर में 12,000 से भी कम मामले दर्ज हुए हैं और एक्टिव मामलों की संख्या 1,73,000 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब तक नए कोरोना वायरस के 165 मामले सामने आए हैं और इन मरीजों को निगरानी में रखा गया है। भारत का चीन के साथ गतिरोध जो बरकरार है, उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले साल हुई घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध दोराहे पर हैं और इस समय चुने गए विकल्पों का न केवल दोनों देश बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संबंधों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वे आपसी सम्मान, संवेदनशीलता, साझा हित जैसी चीजों पर आधारित हों। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं किया। चीन को LAC का कड़ाई से पालन और सम्मान करना चाहिए। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि चीन की यथास्थिति को बदलने का कोई भी एकतरफा कोशिश जो है उसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता।